नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मजमिश। उत्तर प्रदेश में इस समय सरकार और संगठन के बीच जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। सरकार और संगठन कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार और भारतीय जनता पार्टी के ही संगठन की हम बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उस सरकार के चीफ, और उन्हीं की पार्टी के संगठन यानी भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसके बीच में मतभेद की, दरार की और दरार के सतह पर आ जाने की खबरें लगातार आ रही हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद और भी ज़्यादा आ रही हैं, लेकिन अब की बार स्थिति यह है कि उस संगठन सड़क पर उतर आया है और सरकार संगठन के लोगों पर लाठियां बरसा रही है। सरकार की जो पुलिस है, सरकार का प्रशासन है। बात दरअसल ये है कि लखनऊ से लगा उत्तर प्रदेश में ज़िला है बाराबंकी, और वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय, एसआरएम यूनिवर्सिटी के नाम से उसको जाना जाता है। उसके और भी कई ब्रांचेस हैं। वहाँ फर्जी तरीके से कई जो कोर्स हैं वो वहाँ चल रहे थे, और जो बवाल हुआ है, सीधे हम उसी पर आते हैं, वो बवाल हुआ है वहाँ पर एलएलबी का यानी लॉ का कोर्स चल रहा था, जिसकी मान्यता 4 साल पहले ही ख़त्म कर दी गई है। यानी विश्वविद्यालय की जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता मिलती है वो मान्यता उसकी समाप्त कर दी गई थी। क्यों समाप्त कर दी जाती है मान्यता? जब वो मानकों पर खरा नहीं उतरता है, फ्रॉड करता है, फर्जीवाड़ा करता है, इस वजह से मान्यता समाप्त हो जाती है। पहले तो मान्यता मिलती बड़ी मुश्किल से है अगर वो सारे मापदंडों पर खरे उतर रहे हैं, लेकिन उसकी मान्यता समाप्त कर दी गई। मान्यता समाप्त किए जाने के बावजूद पिछले 4 साल से वहां पर एडमिशन्स हो रहे थे, लेकिन परीक्षाएं नहीं हो रही थी। और उसको लेकर जब छात्र वहां आंदोलन करने लगे कि परीक्षाएं क्यों नहीं हो रही हैं, चूंकि परीक्षाएं इसलिए नहीं हो रही हैं कि उनको अब डिग्री नहीं मिलेगी, इन सारी समस्याओं को लेकर वहां छात्रों ने जब आंदोलन किया तो 1 सितंबर की बात है, और वो दृश्य आपने भी देखा होगा, वो विजुअल्स बहुत वायरल हुए। किस तरीके से दौड़ा दौड़ा के अखिल भारत उन छात्रों के आंदोलन में करीब 300-400 छात्र वहां पर विश्वविद्यालय के आए और उन्होंने विश्वविद्यालय में प्रदर्शन करना शुरू किया। उनके समर्थन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भी तमाम छात्र और युवा वहां पर जुटे। उसके बाद पुलिस और प्रशासन ने जिस तरीके से, जिस निर्ममता के साथ उनकी पिटाई की, उसका नतीजा आज भी लखनऊ के कई अस्पतालों में दिखाई पड़ रहा है, जहां कई छात्र अभी भी जीवन और मौत से संघर्ष कर रहे हैं, बुरी तरीके से घायल हुए। उनकी तस्वीरें वायरल थी, वह सब आपने देखा। एबीवीपी चूंकि भारतीय जनता पार्टी का ही आनुषंगिक संगठन है, यानी संघ परिवार का ही एक हिस्सा है और छात्र इकाई है, वहीं से शुरुआत होती है। आज भी उत्तर प्रदेश से लेकर और देश से लेकर जितने बड़े नेता होंगे जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जरिए राजनीति में आए होंगे, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी का जिन्होंने मुंह नहीं देखा होगा उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो लोग कॉलेज और विश्वविद्यालय के जरिए छात्र राजनीति में, यानी कम से कम उन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा ली है और राजनीति में आए हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग एबीवीपी की पृष्ठभूमि से जुड़े रहे होंगे, जो मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के हैं। चूंकि आज जो हम लोग भारतीय जनता पार्टी देख रहे हैं उसमें बड़ी संख्या में तो बाहर से लोग आए हैं, दूसरी पार्टियों के लोग आए हैं, लेकिन जिन लोगों का भारतीय जनता पार्टी में आने का अगर जो एक विद्यार्थी जीवन से जो रास्ता होता है वो एबीवीपी के जरिए खुलता है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं, अब उसमें मुझे नाम क्या गिनाना, आप भी जानते होंगे, और उनका उन नाम गिनाने का मकसद भी नहीं है। मकसद केवल ये है कि एक जेन्युइन मांग का समर्थन कर रहे थे वो छात्र। विश्वविद्यालय फर्जी तरीके से वहां पर कोर्स चला रहा है, उसको मान्यता नहीं है, फिर भी एडमिशन ले रहा है, लाखों रुपए की फीस वसूली जा रही है प्राइवेट सेक्टर में, आप जानते ही हैं। उसके बावजूद छात्रों के भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है ये दिखाई पड़ रहा है। अब अपने अधिकार के लिए जब छात्र बाहर आते हैं, उनका साथ देने के लिए एबीवीपी के भी छात्र आते हैं, चूंकि वो छात्रों के मुद्दों पर आंदोलन करते हैं, छात्रों के मुद्दों को उठाते हैं ताकि सरकार सुन ले, वो संस्थाएं सुन ले, जो संस्थाएं मान्यता दे रही हैं, और जो संस्थाएं यानी उच्च शिक्षा विभाग है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, जो भी कंसर्न वो हैं जिनका भी उससे कोई मतलब है,
वो सारी संस्थाएं सुने और जाने समझें कि क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है, छात्रों के भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है, लाखों रुपए भी वसूले जा रहे हैं। उसके लिए एबीवीपी के भी छात्र आए, लेकिन उनको जिस तरह से पिटवाया गया और पीटा वहाँ पर पुलिस ने, प्रशासन ने दौड़ा दौड़ा कर, उसको लेकर एबीवीपी के छात्र ज़बरदस्त आंदोलन की। विधानसभा को घेरने की जब कोशिश उन्होंने की, वहाँ भी पीटे गए और जबरन गाय भेड़ बकरियों की तरह भरकर उनको गाड़ियों में और ले जाया गया, इको गार्डन पहुँचा दिया गया। जो एक प्रदर्शनरत छात्रों का एक तरह से कह लीजिए कि वो स्थान बना दिया गया, वहां आप चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए, कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन एबीवीपी के छात्रों का गुस्सा और उनकी नाराजगी यही नहीं समाप्त हुई, वो अभी तक बनी हुई है और दबाव पूरे प्रदेश भर में एबीवीपी के संगठन के लोग आंदोलन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उस नारेबाजी की तमाम तस्वीरें सामने हैं और सीधे सीधे मुख्यमंत्री के खिलाफ वहाँ पर नारेबाजी हो रही है, एसआरएम यूनिवर्सिटी के खिलाफ। और इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि एक बड़े ब्यूरोक्रेट का नाम इसमें सीधे तौर पर सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव हैं, वो सूचना और गृह मंत्रालय भी उन्हीं के पास है, गृह विभाग भी उनके पास है। उनका नाम है संजय प्रसाद। उनका नाम लेकर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हीं अधिकारी के संरक्षण की वजह से, उन्हीं के प्रोटेक्शन की वजह से, उन्हीं की शह की वजह से एसआरएम यूनिवर्सिटी का प्रशासन छात्रों पर हमलावर है और उसी की वजह से बाराबंकी के प्रशासन ने, पुलिस ने उन पर लाठियां भाजी। ये सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं। विद्यार्थी परिषद के संगठन के एक बड़े पदाधिकारी ने उसी दिन ये आरोप लगाया और संजय प्रसाद के खिलाफ टिप्पणी की। हालांकि ये बात अलग है कि किसी दबाव की वजह से उनको अपना ये ट्वीट वापस लेना पड़ा, लेकिन जो छात्र हैं, एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं, वो अभी भी इन अधिकारी के खिलाफ यानी संजय प्रसाद के खिलाफ अपनी बात को मुखरता से कह रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंच जाए। लेकिन मुख्यमंत्री तक बात पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, ये अभी कहीं से इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। हाँ, जिन पुलिस वालों ने लाठियां बरसाई थी उनमें एक दो को लाइन हाजिर किया गया, सीओ का ट्रांसफर कर दिया गया और पुलिस विभाग में ये कितनी बड़ी सजा होती है ये सबको पता है। पर मुख्य रूप से जो संजय प्रसाद के खिलाफ जो गुस्सा है, उनको हटाने की मांग की जा रही है, विश्वविद्यालय के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है, उस पर अभी तक खामोशी बढ़ती हुई है। इतने छात्रों का जीवन वहां पर अधर में लटका हुआ है। लेकिन इस मुद्दे से एक बात और बड़ी स्पष्ट हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर, खासतौर से इस समय मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, जो संगठन के स्तर पर और सरकार के स्तर पर मतभेद सरकार बनने के पहले दिन से शुरू हो गए हैं, या ये कहिए कि सरकार बनने के पहले से शुरू हो गए हैं, वो अब किस तरह से सतह पर आ गया है वो दिखाई पड़ रहा है। इस पूरे मसले में सरकार की निष्क्रियता दिखाई पड़ रही है, संलिप्तता है सीधे तौर पर जो एसआरएम यूनिवर्सिटी के मालिकान हैं और जो जिन अधिकारी संजय प्रसाद के ऊपर आरोप लग रहे हैं, उनकी मित्रता, साठगांठ, उनके करीबी होने की वजह से और भी क्या उनके कुछ हित जुड़े हुए हैं, ये बाकायदा छात्रों के आरोप लग रहे हैं। इस तरह के बावजूद इसके उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही और ये भी कह रहा है, छात्रों का ये आरोप है, सीधे सीधे वो कह रहे हैं बातचीत में कि वहाँ छात्रों के ऊपर जो पिटाई की गई है वो उन्हीं के कहने से की गई है। अब जिस विद्यार्थी परिषद की वजह से वो रीढ़ है एक तरह से पार्टी की, जो पार्टी सरकार चला रही है, सत्ता में है, उस रीढ़ पर इतनी बुरी तरीके से प्रहार किया गया। हालांकि उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस छात्रों के आंदोलन को ऐसे ही कुचलती है, वो पहली बार नहीं है, लगातार कुचल रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं को आए दिन वहां पर पीटा जा रहा है, जगह जगह पीटा जा रहा है, राजधानी में भी पीटा जा रहा है। लेकिन एबीवीपी के छात्रों को पीट दिया गया तो ये खबर मामूली नहीं है। एबीवीपी के छात्रों को लगा होगा कि हम संगठन की रीढ़ हैं और हम बहुत कुछ कर देंगे, लेकिन क्या हुआ कि एक अधिकारी के जो उनकी क्षमता है, उनकी जो शक्ति है, उनकी जो ताकत है इस सरकार में, उसके आगे पूरा का पूरा संगठन धराशायी हो गया। सड़कों पर उतरने को मजबूर हुए, राजधानी में विधानसभा घेरने की कोशिश की, वहां से भगाए गए। ट्विटर पर ट्रेंड आज चलाया जा रहा है रविवार को दूसरे तीसरे नंबर पर कि जस्टिस फॉर एसआरएम स्टूडेंट्स, ये ट्रेंड चल रहा है और एबीवीपी को लेकर भी ट्रेंड चल रहा है, ट्विटर पर ट्रेंडिंग में है। ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही है, लेकिन इस सरकार में, सरकार को बनाने में संगठन की जो रीढ़ है एबीवीपी, उनकी क्या हैसियत है ये सरकार ने बता दी। लेकिन ऐसा नहीं है,
सरकार ने भले बता दी, और सरकार जो कुछ भी कर रही है, सरकार क्यों ऐसा कर रही है, संगठन को इतना क्यों इग्नोर कर रही है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन संगठन उन विद्यार्थी परिषद के छात्रों को इग्नोर नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में जो संगठन के खास तौर से प्रतिनिधि माने जाते हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक की बात मैं इसलिए नहीं करूंगा कि ब्रजेश पाठक का कोई उनका एबीवीपी से जुड़ाव नहीं रहा है, लेकिन वो भी गए उन छात्रों से मिलने के लिए, और केशव प्रसाद मौर्य खास तौर से अस्पताल में छात्रों से मिलने गए, उनका हाल लिया। एबीवीपी को महान संगठन उन्होंने बताया और कहा कि जिस तरह के आरोप लग रहे हैं एबीवीपी के छात्र ऐसा कर नहीं सकते हैं, यानी उन्होंने पूरी हमदर्दी दिखाई, पूरी सहानुभूति दिखाई। और इधर क्या हो रहा है, दूसरी तरफ सरकार में, चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एबीवीपी से तो कोई नाता है नहीं, एबीवीपी संगठन से भी नहीं ये नाता है, भारतीय जनता पार्टी के भी आनुषंगिक संगठनों से उनका पहले कोई नाता नहीं रहा है। उनका अपना संगठन रहा है हिंदू युवा वाहिनी, जिसको सरकार बनने के बाद कहा गया कि वो भंग कर दिया गया है। लेकिन इसकी प्रतिक्रिया में आज ही यानी रविवार को ही, जब एबीवीपी के छात्र आंदोलन कर रहे हैं, ट्विटर पर ट्रेंड चला रहे हैं, एसआरएम यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, उसी दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिस से एक ट्वीट होता है जिसमें वो हिंदू युवा वाहिनी के कुशीनगर जिले के एक पूर्व पदाधिकारी से मुलाकात की तस्वीर पोस्ट कर रहे हैं। अचानक हिंदू युवा वाहिनी के एक पूर्व पदाधिकारी से मुलाकात की तस्वीर पोस्ट करना ये दिखा रहा है कि योगी आदित्यनाथ भी ये बताना चाह रहे हैं कि अगर एबीवीपी एग्जिस्ट कर रहा है तो हिंदू युवा वाहिनी कहीं मरा नहीं है, वो भी एग्जिस्ट कर रहा है। यानी यहां सरकार में संगठन के स्तर पर अब सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के छात्र संगठनों को, युवा संगठनों को चुनौती देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और इधर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो खुद को विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ बताते हैं, और उसके बाद वो तो शुरू से ही खैर इन संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनकी समस्याओं को लेकर उनके साथ खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये चीज़ दिखा रही है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से सरकार और संगठन एक बार फिर आमने सामने है। केशव प्रसाद मौर्य का ही बयान था, आपको याद होगा कि संगठन बड़ा है, सरकार नहीं बड़ी है, संगठन महत्वपूर्ण होता है। और एक बार वो फिर संगठन के महत्व को बताने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार की ताकत को तो दिखा ही रहे हैं कि कुछ भी हो, संगठन कोई भी हो, कितना भी योगदान हो बीजेपी की सरकार को यहाँ तक पहुँचाने में, लेकिन उनको वहाँ तक खुद वो पहुँचे हैं और उनके अपने संगठन ने पहुँचाया है, ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। याद करिए, जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 2017 में जब वो बने हैं, उससे पहले उनके इसी हिंदू युवा संगठन ने मांग की थी कि उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने घोषित नहीं किया था। उस समय जो मांग करने वाले जो सुनील सिंह हुआ करते थे हिंदू युवा वाहिनी के, बाद में उनको योगी आदित्यनाथ ने ही हटा दिया संगठन से और लंबे समय तक वो जेल में रहे। उसके बाद वो खुद बाहर निकलकर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ही लगातार आग उगलते रहे, लेकिन जेल से आने के बाद, छूटने के बाद फिर वो शांत हो गए हैं। बाद में उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली थी, अब इस समय वो कहाँ है पता नहीं है, राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय नहीं है। लेकिन उस संगठन ने इनको मुख्यमंत्री बनाने की मांग की थी, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया गया था। उसके बाद मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार, मुख्यमंत्री बनाने की जब रेस चल रही थी, उसमें भी बड़ा विरोध हो रहा था कि भाई ये तो संगठन से भी नहीं जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी कोई जुड़ाव नहीं है, ताज़ा तरीन वो चुनाव के समय जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से वो रहे, ज़रूर आरएसएस के बहुत करीबी रहे, सारी चीज़ें रहीं, लेकिन बीजेपी के लोग ना तो खुद को अपने को उनसे जुड़ा हुआ बहुत ज़्यादा मानते थे और ना वो खुद अपने को बीजेपी से बहुत जोड़ना पसंद करते थे। लेकिन बने, मुख्यमंत्री बने, जो भी कुछ रहा, पर उसके बाद से बीजेपी संगठन और सरकार के बीच रिश्ते हमेशा इसी तरीके से रहे। संगठन की हार उस समय भी हुई क्योंकि उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे केशव प्रसाद मौर्य, और माना यह जा रहा था कि इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है, केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उनकी दावेदारी बड़े मजबूत तरीके से उनके समर्थकों ने रखी भी उस समय, लेकिन खैर नहीं हो पाई। पर ये जो विरोध रहा वो बना हुआ रहा, बीच बीच में आता रहा। 2024 के चुनाव के बाद जब बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई उत्तर प्रदेश में, उसके बाद फिर एक बार आवाज़ उठने लगी कि आखिर ये
इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। लेकिन इस जिम्मेदारी के मामले में केंद्र सरकार जो है वो ढीली पड़ गई, क्योंकि पूरा का पूरा चुनाव लड़ा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर। और योगी आदित्यनाथ यहाँ मुखरता से उठ खड़े हुए कि जब पूरा चुनाव ही जिस चेहरे पर लड़ा गया है तो हार की जिम्मेदारी भी उसी की होनी चाहिए। खैर, ये एक अलग मुद्दा रहा, लेकिन छात्र संगठन जिस मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं, जिस मुद्दे को लेकर वो चल रहे हैं, उस पर उनकी सुनवाई करने की बजाय अगर उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं और ये आरोप सरकार में बैठे एक बड़े अधिकारी पर अगर लगते हैं, तो सरकार का ये दायित्व होता है कि कम से कम कुछ नहीं तो छात्रों को बुलाकर तो वो पूछ सकते हैं। छात्रों को बुलाकर उन्होंने बात करने की भी कोशिश नहीं की, अपने ही संगठन के छात्रों को। एक और महत्वपूर्ण बात, रविवार को ही लखनऊ में राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय है, लॉ यूनिवर्सिटी है, वहाँ एक कार्यक्रम रखा गया था वन नेशन वन इलेक्शन पर, और इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी बीजेपी का प्रोग्राम था। और इसकी ऑर्गेनाइज करने की, भाई छात्रों का कॉलेज में यूनिवर्सिटी में कोई कार्यक्रम हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को दी गई थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP के छात्रों के तेवर को देखते हुए इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर यहां आ रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो सीधे टकराहट इस समय जो दिखाई पड़ रही थी, उसकी वजह से इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। और जो हमारी जानकारी है वो ये है कि इनपुट्स मिले थे, इंटेलिजेंस इनपुट्स योगी आदित्यनाथ को, कि यहाँ पर ABVP के छात्र इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए नहीं, बल्कि इस कार्यक्रम को तहस नहस करने के लिए अपनी सहभागिता दिखाएंगे। इसलिए उन्होंने इस कार्यक्रम को रद्द करवाने में ही भलाई समझी, और शायद आने से उन्होंने मना कर दिया, जिसकी वजह से ये कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। रद्द करने की कोई वजह नहीं बताई गई, लेकिन निश्चित तौर पर उसके पीछे यही वजह रही होगी, क्योंकि जिस संगठन को कार्यक्रम सफल बनाने की जिम्मेदारी दी गई है, उसी संगठन के छात्र और उसी संगठन के लोग इस समय सरकार से इस कदर खफा हैं कि निश्चित तौर पर वो इस कार्यक्रम में को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरोध का एक मंच बनाते, जिसकी वजह से वो कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया। तो ये बाकी सारी चीज़ें हैं, राजनीति है, अपनी जगह है, लेकिन लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन की, अपना विरोध जताने की, अपनी बात कहने की का अधिकार सभी को है। और अगर इस अधिकार की वजह से वो पीटे जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, उनको इतना मार दिया जा रहा है बर्बरतापूर्वक कि अस्पताल में कई दिनों तक जीवन मौत से संघर्ष करना पड़ रहा है, तो ये स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी नहीं कही जाएगी। और ABVP के छात्र इस आंदोलन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उनको दूसरे संगठनों के छात्रों का, दूसरे राजनीतिक दलों के छात्रों का भी समर्थन इसमें मिलता दिखाई पड़ रहा है। आगे होता क्या है, देखने वाली बात होगी। क्या जिन अधिकारी के खिलाफ इतना बड़ा संघर्ष ये छात्र कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होती है, या फिर जैसा अक्सर होता है कि 2-4 सस्पेंड हुए, 2-4 फिर बहाल हो जाएंगे, उसके बाद सारी चीज़ें रफा दफा हो जाएंगी। हाँ, एक बात और है, जो मान्यता SRM यूनिवर्सिटी की लॉ की डिग्री की रुकी हुई थी, वो इस घटना के 2 दिन बाद ही उनको अचानक ये मान्यता उनकी बहाल कर दी गई। कैसे कर दी गई? इतने दिनों से वो मामला अटका पड़ा था, अचानक वो बहाल कर दी गई। ये भी एक जांच का विषय है। तो जांच में क्या कुछ आती हैं चीज़ें वो दिखेंगी ही, लेकिन इतने बड़े आरोप जिस एक अधिकारी के ऊपर लग रहे हैं, उनका कुछ होता है या नहीं होता है, सबसे महत्वपूर्ण यही देखना होगा। और नहीं होता है तो एक बार स्पष्ट रूप से ये तय हो जाएगी फिर से कि सरकार को केवल और केवल ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं। वो ब्यूरोक्रेट्स चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तोड़ दें, संगठन के लोगों को पीट पाट दें, विधायकों को पीट दें, सांसदों को पीट दें, उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।